चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज की क्लास में देखेंगे कंटिन्यूटी में लैपलास ट्रांसफॉर्म। लास्ट क्लास में भी हम लोग देख रहे थे लैपलास ट्रांसफॉर्म के बहुत सारे फंक्शंस के लैपलास ट्रांसफॉर्म देखे, कुछ थ्योरम्स भी देखे हम लोगों ने लैपलास ट्रांसफॉर्म। डिफरेंशियल थ्योरम, डिफरेंशिएशन थ्योरम, इनिशियल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम, इस तरह से हम लोगों ने लैपलास ट्रांसफॉर्म में मैथमेटिकली किसी भी फंक्शन के बारे में समझा कि उसके लैपलास ट्रांसफॉर्म को हम किस तरह से डिटरमाइन करें, किस तरह से। तो कुछ रिजल्ट्स होंगे जो उनको रिजल्ट को तुम डायरेक्ट भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कहीं भी जरूरत पड़ती है तो जो रिजल्ट्स हम लोगों ने देखे उन रिजल्ट्स को तुम डायरेक्ट भी इम्प्लीमेंट करो। अगर तुम्हें ये रिजल्ट्स पूछा जाता है यहाँ ये कैसे होगा डिराइव, तो उस कंडीशन में तुम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिराइव भी कर सकते हो। ये सारी चीजें हम लोग आज हम लोग किसी कंटिन्यूटी में देखें कि इस कंटिन्यूटी का जो हिस्सा है इसमें हम लोग कुछ टेस्ट सिग्नल्स के बारे में देखेंगे और उनके लैपलास ट्रांसफॉर्म। जैसे टेस्ट सिग्नल का एक क्लास हम लोगों ने देखा होगा, याद नहीं आ रहा है। टेस्ट सिग्नल्स के जिसमें हम लोगों ने स्टेप फंक्शन, रैंप फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, स्पेशल फंक्शंस देखे थे। उन फंक्शंस के लैपलास ट्रांसफॉर्म हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, ऑप्टिन कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज जैसे स्टेप फंक्शन से हम लोग सबसे पहले यहाँ देखे हैं एक गेट फंक्शन। गेट फंक्शन, हाँ, गेट फंक्शन के बारे में तुम्हें पता ही है। गेट फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं जी ऑफ टी, टाइम फंक्शन, ठीक है। और देखा जाए इसको हम लोग अगर मैं देखूं तो इस गेट फंक्शन को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो कुछ इस तरह से मैं ड्रॉ करता हूं। This is the time axis t, this is the t1, and this full time is t, so this is t1 minus t, ठीक है ना। t1 इसका टाइम पीरियड अगर t है, t टाइम पीरियड है तो t1 प्लस t, t1 प्लस, और इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो इस गेट फंक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं जी ऑफ टी इज इक्वल टू कितना, बोलो। सबसे पहले मैग्नीट्यूड को लिखते हैं, ये 1 है और वो भी पॉजिटिव है, तो मैं लिखूंगा यू ऑफ टी एक फंक्शन हो गया माइनस यू ऑफ टी माइनस t1 माइनस टी, ऐसे क्योंकि टी इज इक्वल टू t1 प्लस टी, t1 प्लस टी पे खत्म होता है, ठीक है। शुरू होता है कहां से, t1 पर, u ऑफ t प्लस t1, t माइनस t1, t माइनस t1, ओके, u ऑफ t माइनस t1 यानी t इक्वल टू t1 पर शुरू होता है
और एंड होता है t इक्वल टू t1 प्लस। तो इस तरह से इस फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, अगर इसी फंक्शन को मैं शिफ्ट कर दूं यहां से यहां, मतलब t1 0 कर दूं, ये 0 पॉइंट है, t1 को ला दूं 0 और ये इधर चला जाए, तो जब t1 को मैं 0 कर दूंगा यहां पर तो क्या होगा, पुटिंग t1 इक्वल टू 0, मतलब मैं अब शुरू करना चाह रहा हूं यहां से। पहले मैंने यहाँ इस फंक्शन में देखा, मैं मेरा शुरू हो रहा है t1 सेकंड के बाद, t1 सेकंड के बाद और ऐसे जा रहा है और t1 प्लस t में ये खत्म हो रहा है। तो t1 को मैं जो यहाँ से शुरू कर रहा था इसको मैं 0 से शुरू कर रहा हूँ, तो t1 इक्वल टू 0 मैं पुट करूंगा इसमें, तो इसको मैं कहता हूँ g0 ऑफ t, दैट इज द, ये भी गेट फंक्शन ही होगा लेकिन ये शुरू होगा कहां से, ओरिजिन से, 0 से शुरू होगा, जबकि ये t1 सेकेंड के बाद शुरू हुआ है। ओके, g0 ऑफ t, तो यहाँ पर t1 0 हो गया, तुम्हारा क्या होगा, u ऑफ t माइनस u ऑफ t, ये 0 हो गया, t माइनस। तो इस तरह से ये जो फंक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा, अब देख लेते हैं हम। ये फंक्शन ये है तुम्हारा g ऑफ t, दिस इज g ऑफ t, ठीक है। और दूसरा जो फंक्शन मेरा बनेगा ये जीरो, यहाँ से शुरू होगा ऐसे 1 मैग्नीट्यूड, और ये क्या होगा, टी इक्वल टू टी पे खत्म होगा, 0 से शुरू होगा टी पर खत्म होगा, दिस इज ओके। तो ये हो गया तुम्हारा जी नॉट ऑफ टी, ये जी ऑफ टी एनी गेट फंक्शन जो किसी पॉइंट से शुरू हो रहा है और किसी पॉइंट पे एंड हो रहा है, और ये एक ऐसा गेट फंक्शन जो कि 0 से शुरू हो रहा है और अपने टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एंड हो रहा है, t सेकंड के बाद एंड हो रहा है। अगर मैं देखता हूँ इस तरह, तो मैं जी नॉट ऑफ टी को इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं। अब कोई भी फंक्शन मैं लूं, उस फंक्शन को अगर मैं इसको मैं क्या कहूंगा, यूनिट गेट फंक्शन, इसको मैं कहूंगा यूनिट गेट फंक्शन। किसी भी फंक्शन को अगर मैं यूनिट गेट फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस गेट फंक्शन के बाहर, मतलब इसके टाइम ड्यूरेशन के बाहर फंक्शन का जो भी वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। जैसे अगर सपोज करो मेरे पास एक ये फंक्शन है, क्या कहते हैं, एक रैम फंक्शन इस तरह, ठीक है। इस रैम फंक्शन को, ये तो कंटिन्यूजर है, रैम फंक्शन को मल्टीप्लाई अगर मैं इसे कर दूं तो क्या होगा, यहां के बाद ये फंक्शन इधर 0 है, क्योंकि इसके बाहर इसकी वैल्यू, टाइम t सेकेंड के बाद इस यूनिट फंक्शन की वैल्यू 0 है। जब भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ मुझे इसके अंदर यहां से 0 से t सेकेंड तक, 0 से t सेकेंड तक ही मुझे ये मिलेगा, और ये इस तरह से मुझे फंक्शन मिलेगा। तब जब मैं एक रैम फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा एक यूनिट गेट फंक्शन, यूनिट गेट फंक्शन को ध्यान रहे, यूनिट गेट फंक्शन को किसी भी फंक्शन से अगर जब भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा कि इस फंक्शन के बाहर जो भी वैल्यू होगा किसी फंक्शन का वो वैल्यू 0 हो जाएगा, बिकॉज यहां के बाद 0 है, तो यहां पर अगर कोई वैल्यू है भी
अगर सपोज यहाँ पर कोई वैल्यू है भी और यहाँ का वैल्यू 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग इज 0, लेकिन यहां तक वैल्यू है इसको, ये है 1, तो ये मिलेगा। जहां तक ये 1 है वहां तक इसका इस फंक्शन का वैल्यू मिलेगा, और जहां के बाद ये 0 हो जाता है उसके बाद ये फंक्शन आगे नहीं मिलेगा। ध्यान रहे। तो ये आइडिया जो है, इस आइडिया से हम लोग बहुत सारे फंक्शंस ऐसे मिलेंगे जिनको हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कैसे? ऑन मल्टीप्लाइंग सम टू फंक्शंस। एक फंक्शन को डिटरमाइन करना होगा, उसको मैं उसके एक के फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके कैसे वो फंक्शन हम लोग लाएं, ये चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये तो फंक्शन के बारे में हो गया कि मैं किसी भी फंक्शन को जब मल्टीप्लाई करूंगा, किसी भी फंक्शन को अगर मल्टीप्लाई यूनिट गेट फंक्शन से, तो इस गेट फंक्शन के बाहर के वैल्यू, उस फंक्शन के वैल्यू के लिए क्या होगा? रिजल्टेंट वैल्यू 0 होगा, आगे वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, तो इस तरह से ये एक यूनिट गेट फंक्शन जो कि शुरू होता है 0 पर और खत्म होता है टाइम t इक्वल टू कैपिटल। ओके, तो मैं मिटा दूंगा ये। ओके, तो अब मैं देखूं, हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ये है नाउ टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, नाउ टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म मैं लूंगा तो क्या होगा? डी नॉट ऑफ एस में लिख सकता, आई मीन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी नॉट ऑफ टी is equal to Laplace transform of u of t minus Laplace transform of u of t minus t। तो इसको मैं Laplace transform g नॉट ऑफ t को मैं लिख सकता हूं g नॉट ऑफ s। ठीक है, जैसे f ऑफ t को f ऑफ s लिखते थे, उसी तरह g नॉट ऑफ t को g नॉट ऑफ s लिख दी। और ये Laplace transform of u of t मींस 1। u of t क्या है? 1, यूनिट स्टेप फंक्शन। तो 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? 1 बाई एस, डायरेक्ट हम जानते हैं, माइनस से यू ऑफ टी माइनस टी। ये भी एक यूनिट स्टेप फंक्शन है, लेकिन टाइम शिफ्टेड है। कहां? टी इज इक्वल टू टी पर। तो तुम्हारे पास टाइम शिफ्टिंग थ्योरम है ऑलरेडी, इसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि टाइम शिफ्टिंग थ्योरम में क्या होगा कि कोई भी फंक्शन अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम से शिफ्ट होता है तो उसका जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो उसका जो ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसमें ई रेस टू द पावर माइनस ये माइनस टी एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल। तो यहां के हिसाब से क्या होगा? u ऑफ t, मान लो ओरिजिनल फंक्शन, एक्चुअली ओरिजिनल फंक्शन क्या है यहां पर? u ऑफ t, ओरिजिनल फंक्शन u ऑफ t है। तो ओरिजिनल फंक्शन u ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1 बाई एस, और u ऑफ t माइनस t आ गया तो हम क्या करेंगे? 1 बाई एस मल्टीप्लाइड बाई e रेज़ टू द पावर माइनस ts। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई एस 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस ts। ये हम लोग कहां से लाए? ये हम लोग लाए टाइम शिफ्टिंग थ्योरम से। देखोगे टाइम शिफ्टिंग थ्योरम यही बताता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग इस यूनिट गेट फंक्शन, जो यूनिट गेट फंक्शन है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग इस तरह से निकाल लें। ठीक है,
तो इसी तरह से और भी बहुत सारे फंक्शंस होंगे जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। मिटा दूं मैं? तो क्वेश्चन है, लिख लेता हूं मैं पहले क्वेश्चन। डिटरमाइन द Laplace transform of a function shown below। ठीक है, और फंक्शन मुझे लिख दिया है करीब ऐसा हो, दिस इज t, दिस इज 0, b है और ये t है। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये एक किस तरह का फंक्शन है? एक सॉ टूथ वेव, इसको कहते हैं सॉ टूथ वेव। एक ऐसा वेव फॉर्म है सॉ टूथ, इसी तरह का कंटिन्यू। तो यहाँ पर सिर्फ मैं एक सॉ टूथ फंक्शन को अगर मैं देखना चाहता हूं तो पहले तो हम इसको, जैसा कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, कि कोई तीसरा फंक्शन ऑब्टेन करने के लिए हम कई बार दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करके लेते हैं, ठीक है, या फिर मैं कई और फंक्शंस को ऐड करके भी हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस फंक्शन को ऑब्टेन करने के लिए मेरे पास दो तरीके हो सकते हैं। एक तो मैं किसी यूनिट गेट फंक्शन के साथ एक रैंप फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दूं, एक रैंप फंक्शन को यूनिट गेट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मैं एक रैंप फंक्शन ले लूं ऐसे, दूसरा इसी पॉइंट पर रैंप फंक्शन ले लूं ऐसे नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा ऐसे, और फिर मुझे नीचे करना है तो फिर तीसरा स्टेप फंक्शन नीचे की तरफ ले लूं, तो तीन फंक्शन को ऐड करूंगा तो ये बन सकता है एडिशन में। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो दो फंक्शन को ही मल्टीप्लाई करके हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। हम दोनों मेथड को आज देखेंगे इस क्लास में, कैसे हम लोग कर सकते हैं, जो तुम्हें सुटेबल हो, तुम्हारे लिए जो सुटेबल हो, जो तुमको अच्छा लगे, जो आसान लगे, उसको तुम फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक मेथड वो कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग देखें इसको पहले। तो देखोगे तो इसको हम लोग एक अगर सपोज मैं एक रैंप फंक्शन इस तरह से लेता हूं, ठीक है, एक रैंप फंक्शन में लेता हूं, इसका स्लोप कितना होगा बोलो तो? स्लोप क्या होगा यहां पर? देखो tan थीटा होता है ना, स्लोप क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस। तो ये कितना है यहां पर? v है, और ये है t, v बाई t। ये हो गया स्लोप, आई मीन m। अब x क्या है? t, ये mx होता है ना, y इक्वल टू mx, यही होगा ना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो मैं देख सकता हूं यहां पर इस फंक्शन को f ऑफ t से मैं डिनोट करूं, f ऑफ t इज इक्वल टू इज इक्वल टू v बाई t इंटू t होगा, v बाई t इंटू t। अब इसको मैं मल्टीप्लाई, ये तो हो गया रैंप फंक्शन ही, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? जी नॉट ऑफ टी, जी नॉट ऑफ टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा? मैं यूनिट फंक्शन को लेकर के, जी नॉट ऑफ टी यूनिट को लेकर के जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो
इस पॉइंट के बाहर का जो भी वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा और मुझे सिर्फ यही मिलेगा। तो इस तरह से हम एक रैंप फंक्शन के साथ एक यूनिट गेट फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे ये एक सॉटूथ वेव मिलता है, सॉटूथ फंक्शन मिलता है। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे तो लिख सकता हूं मैं, अगर देख ले हम एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वी बाई टी इंटू टी, और जी नॉट ऑफ टी अभी हम लोग देखे थे, जी नॉट ऑफ टी क्या होगा, यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ टी माइनस टी, यही है ना जी, जी नॉट ऑफ टी। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था इस तरह से। तो तो मैं थोड़ा सॉल्व कर दूं, वी बाई टी इंटू टी यू ऑफ टी माइनस वी बाई टी टी यू ऑफ टी माइनस टी। तो ये तो ठीक है, वी बाई टी इंटू टी यू ऑफ टी, लेकिन यहां पर देखो वी बाई टी इंटू टी है, यू ऑफ टी माइनस टी, यू ऑफ टी माइनस टी, ये इंडिकेट करता है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन शुरू कहां हो रहा है, एट टी इक्वल टू टी पर, लेकिन यहां पर क्या है, ये टी है, टी इंडिकेट करता है कि शुरू हो रहा है 0 से, तो मुझे यहां पर चेंज करना पड़ेगा, इस टी को टी माइनस टी लाना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या कर दूं, वी बाई टी टी यू ऑफ टी माइनस वी बाई टी, अब इसको मैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दूं, टी माइनस टी प्लस टी मैं ऐसा कर दूं, कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं होगा, टी माइनस टी, ठीक है, टी माइनस टी मैंने किया, अब प्लस टी कर दिया, अब देखो ये क्या हो जाएगा, टी बाई टी टी इंटू यू ऑफ टी माइनस वी बाई टी, अब मैं इसको एक साथ ले लूंगा, टी माइनस टी यू ऑफ टी माइनस टी, ये हो जाएगा, और उसके बाद फिर मैं मल्टीप्लाई करूं माइनस वी बाई टी इंटू टी यू ऑफ टी माइनस टी, क्लियर, टी गेट्स कैंसल, दिस इज द वी बाई टी टी यू ऑफ टी माइनस वी बाई टी टी माइनस टी टी माइनस टी यू ऑफ टी माइनस टी माइनस वी यू ऑफ टी माइनस टी, से इस तरह से हो जाएगा। अब ये मेरे पास एफ ऑफ टी है, दिस इज द माई एफ ऑफ टी, अब मैं इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूं, कोई दिक्कत नहीं होगा, अब मुझे लैप्लास ट्रांसफॉर्म देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नाउ टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, नाउ टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स, तो मैं ऊपर मिटा दूं ये, अगर मैं, हाँ सॉरी, सारा मिटा दिया, अच्छा मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वी बाई टी
u of t minus t minus t u of t minus t minus तो मैं मिटा दूं इधर को minus क्या कर u of t minus t तरफ सही था तो देखो क्या होगा, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, तो यहाँ पर एक बन गया तुम्हारा एफ ऑफ एस। इसका कितना होगा, टी बाई सॉरी तो मैं टी मल्टीप्लाई है ना इसमें, अच्छा इसी में यहाँ पर टी छूट गया, हाँ तो v बाई टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी u ऑफ टी माइनस v बाई टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी माइनस टी u ऑफ टी माइनस टी माइनस v द लैप्लास ट्रांसफॉर्म u ऑफ टी माइनस टी। अब देखो ये क्या होगा, v बाई टी, अब टी रेस्ट टू द पावर n का हम लोगों ने देखा था, टी रेस्ट टू द पावर n लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस्ट टू द पावर n क्या होता है, फैक्टोरियल n डिवाइड बाय s रेस्ट टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। n की जगह यहाँ क्या है, 1 है, तो फैक्टोरियल 1 आई मीन 1 बाई s रेस्ट टू द पावर n प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 s स्क्वायर, सिंपल हो जाएगा। माइनस से दूसरी जगह यहां पर देखोगे v बाई टी, अब यहां पर देखो ये भी टाइम शिफ्टेड है, जबकि ओरिजिनल फंक्शन क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी, ये भी रैंप फंक्शन है, लेकिन ये कहां से शुरू हो रहा है, एट टी इक्वल टू टी से शुरू हो रहा है, रैंप है लेकिन शुरू हो रहा है टी इक्वल टू टी से, और ये रैंप था, शुरू कहां से हो रहा था, टी इक्वल टू 0 से, टी इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा था, टी इक्वल टू टी से शुरू हो रहा है, तो इसका भी हो जाएगा, टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 बाई एस स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस टी एस होगा, टाइम शिफ्टेड है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ई रेज टू द पावर माइनस टी एस माइनस भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन यू ऑफ टी का कितना होगा, 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1 बाई एस, तो यहां क्या होगा v इंटू 1 बाई एस, लेकिन ये शुरू हो रहा है t इक्वल टू टी पर, ई रेज टू द पावर माइनस टी एस, बस इतना ही था। तो मैं देखूं v बाई टी एस स्क्वायर, इसमें भी है इसमें भी है, अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा यहाँ 1 माइनस e raised to the power minus ts minus ts ts e raised to the power minus f of s. This is the Laplace transform of sawtooth. एक मेथड हो गया, इस मेथड से हमने यही रिजल्ट लाया, हम रिजल्ट यहां पर लिख देते हैं, f of s डिवाइड टी एस स्क्वायर इंटू
1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस ts e रेज़ टू द पावर। ये रिजल्ट मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन को, जैसे एक तो तरीका मैंने ये बता दिया कि तुम किसी रैंप फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दोगे यूनिट स्टेप फंक्शन से तो वो सॉटूथ बन जाता है। अब उसी तरह सॉटूथ को अगर मैं डिकम्पोज करके, मतलब 3 फंक्शन में मैं उसको तोड़ देता हूं, आई मीन या मैं कह सकता हूं कि 3 फंक्शन को ऐड करके वो सॉटूथ फंक्शन मैं बनाऊंगा। ओके, हम लोग देखें जरा, इसको मिटा दूंगे। जैसे मेरा एक्चुअली फंक्शन क्या था, एक्चुअल फंक्शन मेरा यही था। एक्चुअल फंक्शन जो था वो ये था, यही था 0, दिस इज t, दिस इज योर v। ओके, वोल्टेज यही था। अब मैं इसको देखूं तो कैसे बने ये फंक्शन कैसे बने। तो सबसे पहले मैं एक पहला फंक्शन लेता हूं, ये तो हो गया तुम्हारा f ऑफ t, दिस इज योर f ऑफ t। अब इस f ऑफ t को मैं कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकता हूं, तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन ऐसा लेता हूं जो ये जा रहा है इस तरह, ठीक है। एक पॉइंट मैंने ले लिया, ठीक है। इसका स्लोप क्या होगा, v बाई टी। यहां से मैंने डिसाइड कर लिया कि v बाई टी स्लोप का एक रैंप फंक्शन मुझे बनाना है। अब मैं क्या करूंगा, दूसरा फंक्शन इस पॉइंट पे, दूसरा फंक्शन में क्या करूंगा, इस पॉइंट पे एक फंक्शन में इस तरह से ड्रॉ कर, नेगेटिव नेगेटिव स्लोप का। कितना, माइनस ई बाई टी। स्लोप इसका क्या होगा, स्लोप इसका होगा माइनस वी बाई टी, और इसका स्लोप क्या होगा, वी बाई टी, ठीक है। इसका स्लोप हो गया माइनस वी बाई टी यहां पर। अब इसमें से अगर मैंने ऐसे ऐड किया कि इस पॉइंट पर एक नीचे की तरफ किया, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये ऊपर नहीं जाकर के अब यहां से ऐसे हो जाए, क्योंकि जितना स्लोप ऐसे है उतना ही मैंने ऐसे कर दिया। तो अब ये फंक्शन ऐसे जा करके ऐसे जाने लगेगा, ठीक है। लेकिन मेरा यहां से ऐसे नहीं जाना, यहीं पर उतर जाना है नीचे। तो जितना ये इधर पॉजिटिव जा रहा है, मैं एक तीसरा फंक्शन बना दूं, जितना ये पॉजिटिव इसी पॉइंट पर जितना पॉजिटिव जा रहा है उतना मैं एक नेगेटिव स्टेप फंक्शन माइनस वी। तो ये 3 फंक्शन होगा मुझे, 1 2 3, और इन तीनों को ऐड करूंगा तो मुझे ये फंक्शन मिल जाएगा। क्लियर है। इन तीनों फंक्शन को, फंक्शन f1 इसको मैं लिख दूं f1 ऑफ टी, और इसको मैं लिख दूं f2 ऑफ टी, एंड इसको मैं लिख दूं f3 ऑफ टी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि f ऑफ टी इज इक्वल टू f1 ऑफ टी प्लस f2 ऑफ टी प्लस f3 ऑफ टी। अब ये तीनों फंक्शन में बनाऊं, तो पहले f1 ऑफ टी लिखता हूं, मींस f1 ऑफ टी कितने के बराबर, f1 ऑफ टी एक रैंप फंक्शन है, क्या है स्लोप उसका, v बाई टी इंटू क्यू ऑफ टी, 0 से शुरू हो रहा है, ठीक।
अब दूसरा रैंप फंक्शन f2 ऑफ t, क्या हो रहा है, स्लोप उसका भी v बाई टी है, माइनस v बाई टी है, नीचे की तरफ माइनस v बाई टी, टू कहां से रहा है, t इक्वल टू टी, t माइनस टी, क्यू ऑफ टी माइनस टी, यही हो जाएगा। और तीसरा f3 ऑफ टी, ये एक स्टेप फंक्शन है, ये दोनों रैंप फंक्शन है, ये दोनों रैंप फंक्शन है और ये स्टेप फंक्शन है। स्टेप फंक्शन कहां से शुरू हो रहा है, एट टी इक्वल टू टी, ये भी टी है, सी दिस इज टी, दिस इज ऑल्सो टी, दिस इज जीरो, दिस टी, टाइम एक्सिस है ये, ठीक है। तो तीसरा फंक्शन कितना होगा, वो एक स्टेप फंक्शन है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, माइनस वी, माइनस वी शुरू कहां से हो रहा है, यू ऑफ, बस ये तीन फंक्शन है, इन तीनों को ऐड करोगे तो वही मिलेगा जो तुम्हें वो मिलेगा। इसको यहाँ पर ऐड करेगा, हम लोग देखते हैं। Therefore f of t is equal to, अभी तीनों को मैं जोड़ दूंगा, v बाई टी, t, t of t माइनस v बाई टी, t माइनस t, q of t माइनस t एंड माइनस v t of t, बस इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो, देखो वही आएगा। लेकिन लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो f ऑफ s इज इक्वल टू v बाई टी 1 बाई एस स्क्वायर, इसका हो जाएगा माइनस v बाई टी इंटू 1 बाई एस स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर माइनस टी एस माइनस v बाई एस ई रेज़ टू द पावर, यही है। अब इसी को मैं अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, मैं ये v बाई टी एस स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ आ गया 1 माइनस टू द पावर माइनस टी एस माइनस टी एस टू द पावर माइनस, आ गया यही रिजल्ट उस तरह से। तो दोनों तरीके हैं, इन दोनों तरीके में से जो तुम्हें तुम्हारे लिए आसान लगे उससे तुम कर सकते हो। किसी फंक्शन को पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के पहले क्या करना पड़ेगा, तुम्हें फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, मैथमेटिकली उसे कंस्ट्रक्ट करोगे। तो कंस्ट्रक्ट करने के दो तरीके मैंने बता दिए, एक तो तुम यूनिट गेट फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे अगर सॉटूथ वेव बनाना है तो यूनिट गेट फंक्शन को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रैंप फंक्शन से, ठीक है। तो मुझे ये सॉटूथ वेव मिल जाएगा। और या अगर तुम्हें ये लगता है कि कौन सा फंक्शन, तो इसको कंस्ट्रक्ट कर लो, कुछ फंक्शंस को ऐड करके। तो कंस्ट्रक्ट कैसे करोगे, तो सबसे पहले एक यहाँ पर हमने लिया रैंप फंक्शन, देखो यहाँ पर मैंने इसको पहले बनाने के लिए एक मैंने रैंप लिया, जो स्लोप v बाई टी का स्लोप है और वो चल रहा है। अब मैं एक पॉइंट पर, टी पॉइंट पर एक दूसरा फंक्शन लिया जो निगेटिव रैंप, जिसका स्लोप माइनस v बाई टी। तो क्या होगा, जितना ऊपर जा रहा है, ये जितना ऊपर जा रहा है, हाँ, उतना अगर नीचे करोगे तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब ये फंक्शन यहां से चल के ऐसे ऐसे जा रहा है फर्दर। अब मुझे ये वाला भी नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, इतना पॉजिटिव वाला को मुझे काटना है किस पॉइंट पर, एट टी इक्वल टू टी पर।
चाहे t इक्वल टू टी पर उतना निगेटिव मैग्नीट्यूड का मैं एक स्टेप फंक्शन इसमें ऐड कर दूं, तो जितना ये पॉजिटिव है उतना ये निगेटिव हो जाएगा, तो मेरा काम बन जाएगा और यहाँ पर इस तरह से वेवफॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही है, अगले क्लास में देखते हैं।